आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाजरीन और सामीन, जो भी इंसान इस दुनिया में आया उसे ये दुनिया ज़रूर ब-ज़रूर एक न एक दिन छोड़नी पड़ती है, इसलिए कि मौत वो तल्ख हकीकत है कि जिससे इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, और ये वो कड़वा घूंट है कि जिसको नोश किए बगैर किसी को कोई चारा नहीं। इंसान इस आलम में जो कुछ खैर और शर इख्तियार करता है उसकी असल जजा तो सवाब और अजाब की शक्ल में आखिरत ही में मिलनी है, लेकिन कुरान और हदीस की तसरीहात बतलाती हैं कि मौत के बाद और क़यामत से पहले इंसान को रोज़ क़यामत और आखिरत में पेश आने वाले वाक़यात और अहवाल का मुशाहिदा करवाया जाता है और कभी उससे गुजारा भी जाता है। इसी को कुरान मजीद की इस्तिलाह में बरज़ख और हदीस की इस्तिलाह में कब्र कहते हैं। दुनिया से निकलकर आखिरत तक पहुंचने वाली राह इसी से होकर गुजरती है। यूं तो अज़ाब कब्र के हवाले से कई हदीस मौजूद हैं कि जिनकी वजह से अज़ाब कब्र होगा, मगर आज की वीडियो में हम जो 3 वाक़यात सुनाने जा रहे हैं वो बड़े ही इबरतनाक और दिल दहलाने वाले हैं, जिनको इंसानी आँख से देखा गया है। खुदा हम सब मुसलमानों को कब्र के अज़ाब से बचाए। तो लीजिए सबसे पहले एक कफन चोर की दास्तान सुनिए। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर एक ऐसे कफन चोर ने तौबा की कि जिसने तकरीबन 2200 कफन चुराए थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दरियाफ्त करने पर उसने 3 कब्रों के वाक़यात बयान किए। वो कहता है कि एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक दिल दहलाने वाला मंजर देखा। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का चेहरा सियाह है, पाँव में आग की जंजीरें हैं और उसके मुंह से खून और पीप जारी है। नीज इस कदर बदबू आ रही है कि देखकर दिमाग फटा जा रहा है। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं डर कर भागने ही वाला था कि मुर्दा बोल पड़ा, अरे क्यों भागता है, और सुन कि मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं मुर्दे की पुकार सुनकर ठिठक कर खड़ा हो गया और तमाम हिम्मत इकट्ठी करके कब्र के करीब गया, और जब कब्र के अंदर झांक कर देखा तो अजाब के फरिश्ते उसकी गर्दन में आग की जंजीरें बांधे बैठे थे। मैंने मुर्दे से पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान इब्ने मुसलमान हूँ, मगर अफसोस मैं शराबी और जानी था और इसी बदमस्ती की हालत में मरा और अजाब में गिरफ्तार हो गया। इसी तरह अब कफन चुराने वाला एक और वाक़या ये सुनाता है कि एक मर्तबा जब कफन चुराने की गर्ज से मैंने कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जबान निकाले बरहना खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ आग लपक रही थी। फरिश्ते उसके गले में जंजीरें बांधे खड़े थे। उस शख्स ने मुझे देखते ही पुकारा, भाई मैं सख्त प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। फरिश्तों ने मुझसे कहा, खबरदार इस बेनमाजी को पानी मत देना। फिर मैंने हिम्मत करके उस मुर्दे से पूछा, तू कौन था और तेरा जुर्म क्या है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान था, मगर अफसोस मैंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बहुत नाफरमानियां की हैं और मेरी तरह बहुत से लोग अजाब में गिरफ्तार हैं। मेरे दीनी भाइयों, देखा आपने बेनमाजी, शराबी, जानी और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले किस कदर खौफनाक अजाब में मुब्तला देखे गए। अजाब कब्र दरअसल अजाब बरज़खी को कहते हैं। हजरात, ना हक फैसला करना भी एक अजाब कब्र का सबब है। लीजिए एक अंधे कफन चोर का ये तीसरा इबरतनाक वाक़या सुनिए। अबू इसहाक इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह अतालवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हमारे यहाँ एक अंधा कफन चोर था। वो भीख मांगता था और भीख मांगते हुए कहा करता था, कोई शख्स मुझे कुछ दे ताकि मैं उसे कोई अनोखी खबर सुनाऊं, और कोई शख्स मुझे कुछ ज्यादा दे ताकि मैं उसे कोई अनोखी चीज दिखाऊं। एक दिन वो भीख मांगता हुआ आया, लोगों ने उसको दिया, मैं भी वहां मौजूद था।
भीख पाकर उसने अनोखी चीज दिखाने के लिए अपनी आंखों से कपड़ा हटाया। मैंने देखा कि उसकी दोनों आंखें गायब थीं और आंखों के हलके का सुराख आगे से पीछे तक आर पार था। दोनों सुराख ऐसे थे जैसे दो टिकलियां लगी हों और सामने से उसकी गुद्दी के पीछे की चीजें साफ नजर आ रही थीं। उसने कहा कि अब मैं तुमको अनोखी खबर सुनाता हूँ। मैं अपने शहर का कफन चोर था। मेरी कफन चोरी इतनी मशहूर हो गई कि लोग मुझसे डरने लगे और मैं किसी से नहीं डरता था। मेरे शहर का काजी बीमार हो गया और उसकी बीमारी के बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही। तो उसने मुझे बुलाया और कहा, मैं अपनी कब्र में बेइज्जती 100 अशरफियों में खरीदता हूँ। ये 100 अशरफियां ले लें और मेरी कब्र से कफन न चुराना। मैंने अशरफियां ले ली और चला गया। काजी उस बीमारी से अच्छा हो गया और उस मौत से बच गया। फिर वो काजी कुछ अरसे के बाद बीमार पड़ गया और आखिरकार वो मर गया। लोगों ने उसको दफन कर दिया। मैंने सोचा उसने जो 100 अशरफियां दी थी वो पहली बीमारी की थी और वो अब तो दूसरी बीमारी में मरा है, इसलिए मैंने उसकी कब्र खोदी ताकि मैं उसका कफन चुरा लूं। कब्र खोदने पर मैंने अजाब की आहट महसूस की और काजी कब्र में परेशान हाल था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख थीं। ये मंजर देख ही रहा था कि मेरे दोनों घुटनों में धक्का लगा। फिर मेरी आंखों पर 2 शदीद उंगलियों की ज़रब लगी कि आंखें आर पार हो गईं, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो। जब मेरी आंखों को ज़रब लगी उस वक्त एक आवाज आई। कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू अल्लाह ताला के असरार का सुराग लगाना चाहता है? तो नाजरीन, एक एक हरकत जिसे हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, इन पर हमारी सख्त पकड़ होगी। लिहाजा हमें हर कदम पर, हर लम्हे होश से बोलना, सोचना और कदम उठाना चाहिए ताकि हमसे वो अमाल सरजद ना हो जाएं जो हमारी आखिरत और कब्र को खराब कर दे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी खुशगवार और नेकी और तक़वे वाली जिंदगी अता फरमाए और अच्छी मौत अता फरमाए और ऐसी वापसी अता फरमाए जो जिल्लत और रुसवाई से खाली हो। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।